Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning। जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देखा था, आज मैं इस वीडियो में आपको बिजनेस के बारे में बिजनेस हमारा टॉपिक है आज। तो बिजनेस में हम उसका पहले मीनिंग पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स। फीचर्स मतलब होता है विशेषताएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो बिजनेस है, बिजनेस हम क्यों करते हैं? बिजनेस हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, अब बिजनेस क्यों करते हैं लोग? तो बिजनेस तो हम लोग एक तो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। अब बिजनेस से और क्या क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। अब ये बिजनेस तुम्हारा किसी भी तरीके का हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है, ठीक है ना, या फिर तुम्हारा रिटेल बिजनेस हो सकता है, कोई भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, या फिर एग्रीकल्चरल टाइप के भी बिजनेस हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं बोलते हुए हम यहाँ से जो भी कुछ लिखा हुआ है वो रीड करते हैं और उसको धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, तो बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब ये जो बिजनेस है ना, ये क्या करता है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होती है। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सब लोग मिल के एक साथ में एफर्ट लगाते हैं। अब एक बिजनेस करना है तो एक ही जन नहीं कर सकता है, उसमें उसकी पूरी की पूरी टीम चाहिए होती है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है, ऐसे ही नहीं कि हैफजार्ड मैनर में किसी भी तरीके से आप बिजनेस करोगे। नहीं, आज मैंने ये काम किया कल वो कर दूंगा, तो सेल कब होएगा तुम्हारा? तुमको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हर एक चीज तुमको बराबर स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरीके से करना होगा। फिर बाद में क्या है, इट इज अ systematic attempt of a business person to produce goods and services and sell them in the market to reap the reward way of profit। अब साथ में क्या है कि यहाँ पे है ना, ये एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है। सिस्टमेटिक अटेम्प्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो भी कोई अटेम्प्ट हम कर रहे हैं, जो भी कुछ काम हम लोग करना चाहते हैं, वो एकदम बराबर तरीके से हम लोग कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन बराबर। और फिर जैसे हम लोगों ने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, हाँ, या फिर सर्विसेज है, उसको जब सेल करेंगे हम लोग मार्केट में, हाँ, तो हमको क्या मिलेगा, उससे प्रॉफिट मिलेगा। इट सेटिस्फाई मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और जाहिर सी बात है, जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो, अगर समझो तुम स्टेशनरी बना रहे हो, हाँ, तो उससे क्या हो रहा है कि स्टेशनरी बना रहे हैं और जब मार्केट में बेचेंगे तो हमारी जो भी कोई नीड्स रहेगी सोसाइटी की, वो पूरी हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब क्या होता है कि जहां पे हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को एक्चुअली बनाते हैं। फिर बाद में क्या है, इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स। फिर बाद में क्या बोला है, प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। ये तो समझता ही है तुमको, ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या फिर जो फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स मतलब क्या कि अगर समझो कोई रॉ मटेरियल रहता है, कच्चा माल रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा बनाते हैं, तो वो क्या बन जाता है हम लोगों का फिनिश गुड्स। अब जैसे अगर तुम्हारा फोन है, तो फोन का स्क्रीन अगर अलग पड़ा रहेगा तो ये एक रॉ मटेरियल हो गया, बराबर, उसका बैटरी एक अलग हो गया, बट हम लोगों ने सबको असेंबल कर दिया तो ये क्या बन गया, हमारा फिनिश गुड्स बन गया। तो यही बात याद रखना है हम लोगों को। तो फिनिश गुड्स क्या होती है हम लोगों की, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है दोस्तों, फैक्ट्रीज में। फिर बाद में क्या है, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन। मैन पावर मतलब हम इंसान लोग बनाते हैं, या फिर क्या होते हैं, मशीन से हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल, कल्टिवेटिंग पीस ऑफ अ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हाँ, जैसे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं मतलब खेती वगैरह करते हैं, तो ये भी क्या है, एक हम लोग यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रोडक्शन ही कर रहे हैं। हावेवर कन्वर्टिंग ऑयल सीड्स इनटू अ एलिजिबल ऑयल। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सीड्स है ऑयल के, उससे हम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑयल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी एक क्या है, प्रोडक्शन है। with the help of a manpower as well as machine power is an example of manufacturing of goods। इससे भी क्या कर रहे हैं हम लोग, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, which facilitates transfer of goods from producer to final consumer। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है हम लोगों का बिजनेस में, तो हम लोगों को बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारा ये गुड्स एंड सर्विसेज इस तरीके का है। ठीक है, फिर बाद में ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट जो हम लोगों को इधर से उधर माल लेके जाने के लिए काम में आता है। वेयर हाउसिंग मतलब हम लोग हमारे गुड्स को रख सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग जो हम लोग करते हैं, जिससे हमारा बिजनेस बढ़ता है। इससे क्या होता है कि जो क्या करता है कि इसको मदद करता है ये सब चीज, कि ये फाइनल अपने कस्टमर तक ये चीजें पहुंच जाए।
ठीक है ना। तो अब हम लोगों का बेसिकली बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है, तो प्रोडक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, ये दो चीज आती है हमारे बिजनेस में। अब चलते हैं आगे डेफिनेशन, प्रोफेसर हेनी क्या बोलना चाहते हैं। हम लोग कोई भी एक ही डेफिनेशन पढ़ेंगे, हर बार लेक्चर में मैं खाली एक ही डेफिनेशन पढ़ूंगा, ठीक है, जो इजी रहेगा वो ही पढ़ूंगा। तो प्रोफेसर हेनी क्या बोलना चाहते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। ये जो क्या बोलते हैं प्रोफेसर हेनी कहना चाहते हैं हम लोगों को कि ये बिजनेस एक्टिविटी है एक, बराबर। हाँ, आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, ये इंसान लोग ही करते हैं, जो क्या है कि जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि ये कुछ प्रोडक्शन करे, बराबर, कुछ उत्पादन करे, और साथ में एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, जिससे क्या होवे कि ये जब बेचेंगे तो इनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ये वेल्थ भी कमा सकते हैं, ठीक है, पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, तो आगे जब चल रहे हैं तो हम लोगों को पहला दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है हम लोगों का, मतलब जो भी कुछ मतलब इसमें क्या खूबी है करके। हाँ, तो बिजनेस में क्या है, तो ये एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं तो हमारा घर चलता है। यहाँ पे कोई भी हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे कोई लव अफेक्शन सेंटीमेंट कुछ काम में नहीं आने वाला है। तुम अगर कोई दुकान में गए, भले ही तुम वहां से हरदम खरीदते हो, बट यहाँ पे तुम्हारा वो नहीं चलेगा। हाँ, एक बार के लिए वो उधारी रख देगा, बट वो आपसे पैसा तो जरूर लेगा ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा लव अफेक्शन ये सब कुछ भी नहीं चलता है, फीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं मायने रखेगी। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट अंडरटेक्स टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। ये लोग मेन उद्देश्य क्या होता है हम लोगों का बिजनेस में, कि हम लोगों को मनी कमाना है या फिर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब क्या होता है कि जो हम लोगों का रोजमर्रा का जिंदगी जिससे हम लोग निकाल सके, उसको हम लोग बोलते हैं लाइवलीहुड। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव अफेक्शन फीलिंग्स सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे तुम्हारा लव अफेक्शन फीलिंग सेंटिमेंट कुछ भी काम में नहीं आएगा। देयर मस्ट बी टू पार्टीज होनी चाहिए ना यार। मैंने दुकान खोल के बैठा है, मैं खुद को ही थोड़ी थोड़ी देर में कोई नहीं आएगा तो मैं अपनी इसमें पैसे डालूंगा क्या, मतलब मेरे कैश बॉक्स में, या फिर जीपे करूंगा या फिर फोन पे करूंगा। हाँ, नहीं ना, तो दो पार्टीज होनी चाहिए ना वहां पे, बायर और सेलर। तो बस यही बोला है, तो मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज, जैसे सेलर और बायर, बराबर। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर विच में बी ओरल और रिटर्न। ये कैसे भी हो सकता है, ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। थर्ड फीचर्स क्या है हम लोगों का, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव मतलब क्या होता है कि जहां पे हमारा मेन मकसद क्या है दोस्तों, प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट तो हर बिजनेसमैन का कमाने का मकसद ही होता है। प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो उनका आगे का काम कैसे चलेगा, उनको बिजनेस तो बहुत सारे सालों तक चलाना है। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कमाना ही है। प्रॉफिट कमाएंगे तो वो लोग आगे और बिजनेस करेंगे। तो द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट फॉर इट्स एक्टिविटीज। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट आइदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स और रिड्यूसिंग द कॉस्ट। क्या कर सकते हैं, तो बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग जब ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, या फिर हम लोग जो हमारे गुड्स के प्रोडक्ट के भाव अगर कम कर देंगे, तो जाहिर सी बात है सब लोग खरीदने लगेंगे। सब लोग खरीदने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का वो चीज ज्यादा बिकने लगेगा। ज्यादा बिकने लगेगा तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इट इज द स्पाइन ऑफ बिजनेस विच कीप्स द बिजनेस गोइंग ऑन इन द लॉन्ग टर्म, बराबर। हाँ, तो यही है कि जो प्रॉफिट मोटिव, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे तो ही हम लोग बिजनेस क्या कर सकेंगे, बहुत सारे सालों तक चलाते रहेंगे। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। हर एक बिजनेस में प्रॉफिट अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें प्रॉफिट अलग तरीके का होएगा, है ना। तो बहुत अलग अलग तरीके का प्रॉफिट अलग अलग बिजनेस में होता है। कोई कोई बिजनेस में बहुत कम मार्जिन होता है प्रॉफिट का, कोई कोई बिजनेस में बहुत ज्यादा मार्जिन होता है प्रॉफिट का। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं और फिर बेचते हैं। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस। बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। Goods are either manufactured or procured from the supplier with the aim of selling it further to the consumers for profit। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो गुड्स होते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तो प्रोड्यूस करते हैं और उसको फिर संभाल के रखते हैं और फिर इसको बेच देते हैं, ताकि हम क्या कर सके, कंज्यूमर को बेचते हैं और वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो एक्सचेंज जब होएगा तो ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद मनी और मनी वर्थ। ये मनी या फिर मनी के लिए होना चाहिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विद मनी, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो भी कोई हम लोगों के गुड्स अगर एक्सचेंज होंगे ना, तो वो क्या होएगा, मॉनेटरी, पैसे के हिसाब से होएगा। बाइंग नोटबुक फॉर कैश वन हैंड इज द केस ऑफ अ बार्टर एक्सचेंज। एक मिनट रुको, बाइंग नोटबुक फॉर कैश
On the other hand is the case of a barter exchange of goods and services are exchanged for some other goods and services. Example wheat is exchange for rice. अब देखो अगर तुमने नोटबुक खरीदा तो वो तो तुम्हारा एक क्या हुआ कि जहां पे तुमने क्या किया कि मतलब तुम्हारा मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ है, पैसा एक्सचेंज हुआ है और उसमें ही तुमको पैसा ही पैसे के जैसी ही कोई चीज मिली है। बट बार्टर में क्या होता था कि तुमको व्हीट राइस की जरूरत है, तुमने व्हीट दे दिया। ऐसा यहाँ पे एग्जांपल दिया है। If goods are produced for own consumption, that is stitching a dress for a daughter, it cannot be called as a business activity, but stitching of a dress in a tailoring shop and taking stitching charges for that is the business activity. अब देखो अगर आपने अपने बच्चे के लिए कपड़े सिले तो वो तो तुमने अपने बच्चे के लिए सिले हैं ना कपड़े, तो उसका तो तुम पैसा नहीं लोगे, तो वो तो बिजनेस नहीं है। बट जो टेलर है, टेलर जो अपना क्या कर रहा है, वहां पे स्टिचिंग कर रहा है क्लोथ्स का, तो वो तो क्या करेगा, पैसा लेगा, तो वो है हमारा बिजनेस एक्टिविटी। सिमिलरली इफ गुड्स आर डोनेटेड और गिवन एज अ गिफ्ट देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। अब बिजनेस एक्टिविटी हम लोग किसको नहीं बोलेंगे, तो हम लोगों ने कोई गुड्स अगर फ्री में दिया है किसी को तो वो हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं होएगा। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं। तो डील करना मतलब क्या होता है कि बेचना। तो जैसे कंज्यूमर गुड होता है, कैपिटल गुड होता है। कंज्यूमर गुड मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, रोजमर्रा के जो सामान होते हैं वो बेचते हैं। और कैपिटल गुड्स मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने एक ही बार खरीदा है और उसको अब बहुत सारे सालों तक यूज करेंगे, जैसे मशीन हो गए, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ठीक है, और जैसे फर्नीचर हो गया। जैसे हम लोगों ने कोई ऑफिस फैक्ट्री खरीदा है या फिर कुछ, तो क्या रोज रोज थोड़ी ना हम लोग उसको खरीदेंगे और बेचेंगे। तो एवरी टाइप ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न्ड विद आइदर गुड्स और सर्विसेज। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, लेन देन, तो गुड्स और सर्विसेज तो यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। इन द एब्सेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर द बिजनेस पर्पज आर इंटेंजिबल। एक मिनट रुको, बिजनेस कैन नॉट बी टेक्स प्लेस, फिर बाद में क्या बोला है, दिस गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, हाउएवर सर्विसेज क्रिएटेड फॉर द बिजनेस पर्पस आर इंटेंजिबल विच आर एसेंशियल फॉर डूइंग द बिजनेस। एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, जैसे हम लोग, जैसे क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड हम लोगों को नया मिला है। तो जैसे क्या है कि जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो क्या होती है, हमारी इंटेंजिबल होती है, जो कहीं पे भी नहीं दिखाई देती है। जैसे बैंकिंग की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस की सर्विस हो गई, ये इंटेंजिबल है, ये सर्विस हम प्रोवाइड कर देते हैं, बट ये किसी को दिखता नहीं है कि अब हमारे तुम्हारे अकाउंट में पैसे गए, तो ये कहीं पे जाते हुए दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। जो चीज नहीं दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल। अब देखो कंटिन्यूटी इन डीलिंग, बिजनेस क्या है कि जैसे हम लोगों का कंटिन्यूटी हमारी रहनी चाहिए, डील हम लोग करते रहना चाहिए, तभी तो हमारा ये क्या होएगा, आगे आगे चलते रहेगा। तो एवरी बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन, वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे खाली एक ट्रांजैक्शन, अगर आज के दिन मैंने कुछ चीजों को बेचा तो क्या है, यही बिजनेस नहीं रहेगा हमारा। हमको क्या करना है, रोज डील करना है इसमें। इफ अ पर्सन सेल हिज ओन मोटर कार और अर्न्स अ प्रॉफिट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर मैंने खुद की ही मेरी पुरानी मोटर कार को बेच दिया तो वो हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। मेरा अगर शोरूम रहेगा उसमें से अगर मैं कार बेचूंगा तो वो है मेरा बिजनेस एक्टिविटी। बट इफ ही हैज अ कार डीलर सो ही सेल्स एंड परचेस कार रेगुलरली देन इट इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। क्या बोला है, अगर ये कार डीलर रहेगा और रोजमर्रा पे, रोज बेसिस पे, हर बेसिस पे ये अगर खरीदते और बेचते रहेगा तो इसको ये क्या बोलेगा, बिजनेस एक्टिविटी बोलेगा। चलते हैं आगे, हमको खाली है ना एग्जाम में 8 पॉइंट्स ही पढ़ना है। मैं आपको 8 पॉइंट समझाऊंगा और बाद में के जो नीचे के 2 पॉइंट्स है वो खाली मैं उसका मीनिंग समझा दूंगा, उसको रीड नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस। अनसर्टन रिटर्न, अनसर्टन रिटर्न मतलब क्या होता है कि हम लोगों को जो भी कोई गुड्स है ना, मतलब सॉरी, जो भी कोई हम लोगों को पैसे है ना, ये अनसर्टन है, कभी ज्यादा भी मिल सकते, कभी कम भी मिल सकते हैं, हम लोगों को लॉस का भी सफर करना पड़ सकता है। इन बिजनेस द रिटर्न्स आर नेवर प्रेडिक्टेबल और गारंटीड, बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और सफर अ लॉस। अगर देखो, अगर हमारा क्लोथ का बिजनेस है और अगर वहां पे क्या हो जा रहा है कि जैसे वो जो है कि उसका कलर फैशन आउट ऑफ डेट हो गया, तो वहां पे हम लोगों की चीज बिकेगी नहीं, चीज बिकेगी नहीं तो हमको प्रॉफिट कम होएगा। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क हम लोगों को बहुत सारे रहते हैं कि हम लोगों को जैसे क्या है कि लोगों को मार्केट में वो चीज पसंद नहीं आता है, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, जैसे अभी कोरोना आ गया था या फिर जो भी था, सुनामी वगैरह आ जाता है, तो वो सब हम लोगों के रिस्क रहते हैं। चोरी हो जाना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हम लोगों को कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, कम से कम प्राइस में हम लोगों को चीजों को देना होता है। तो ये हो गया हमारा 10 पॉइंट्स कंप्लीट यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.